एक युवक दोस्तों, मतलब एक आदमी एक लड़की से शादी करके दोस्तों एक होटल के कमरे में ले जाता है। और सोचिए कितना बड़ा दिन होता है उन दोनों के लिए। और दोस्तों जैसे कि अंदर होटल में जाते हैं दोनों कपल, और उसी समय थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है चीखने की, जैसे लग रहा है किसी का मर्डर हो गया हो। सोचिए कितना अमेजिंग है ये स्टोरी दोस्तों जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, कि एक कपल जो शादी के बाद सुहाग रात मनाने जाते हैं और अंदर ही किसी की हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाती है कि क्या होता है, पूरा जानकारी हमारे इस ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा, पूरा हम आपको सुनाएंगे। बहुत ही सबक भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है जो आजकल सोसाइटी में दोस्तों हो रहा है। उसी पे दोस्तों आधारित है छोटा सा ब्लॉग। आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि मतलब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लड़की ने सही किया कि लड़के ने सही किया। एक सबक है जो कि आजकल ये लड़का लड़की जो शादी कर रहे हैं अदर, मतलब उनके लिए तो बहुत ही बड़ा सबक है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और खुशी सिंह ब्लॉग क्षेत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और चलिए, बिहार की बिहार में जो पटना जिला पड़ता है वहीं की कहानी है दोस्तों। 7 जून की रात में एक कपल जो है एक होटल में जाते हैं सुहाग रात मनाने के लिए। कोर्ट मैरिज करने के बाद, शादी नहीं करते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद अचानक उसमें से चीखने की आवाज़ आती है। तो जो बाहर उसमें होटल में जो मैनेजर लोग रहते हैं उनके असिस्टेंट दौड़ के जाते हैं होटल के कमरे में कि ऐसा हुआ क्या। अब वो सीन देखने के बाद दोस्तों पूरे मतलब एरिया में जितना आजू बाजू थाना सब कुछ रहता है तहलका मच जाता है। अब सोचिए ऐसा क्या हुआ। उसमें किसी का मर्डर नहीं होता, लेकिन मर्डर से बड़ा चीज़ होता है। एक लड़की जिससे वो शादी करके जाता है, जिस मतलब लड़की और जो आदमी रहता है, और आदमी भी कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे वो आदमी था कौन। और वो लड़की मतलब उसकी प्रेमिका थी, उसका गुप्तांग काट देती है। अब जब गुप्तांग क्यों काटती है, तो गुप्तांग कोई ऐसे थोड़ा काट देता है, गुप्तांग उसका काट देती है पूरा। मतलब जब उसको एक राज पता चलता है कि ये शादी हमसे किया है और मतलब हमसे डबल क्रॉस कर रहा है, तो वो गुस्से में गुप्तांग काट देती है। अब सोचिए कि कैसे क्या इन लोगों का क्या हुआ कैसे। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब ये आदमी जो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो जाहिर सी बात है अब तो ये पुलिस केस बन जाता है गुप्तांग काटने के बाद। अब ऐसा काटती है कि थोड़ा सा ही पार्ट उसमें लटका रहता है, बाकी तो अदर काट ही देती है। अब उतने में ही तो सोचिए आदमी बिल्कुल छनछना गया होगा, जैसे कि वो आदमी दोस्तों कोई नॉर्मल नहीं था, सीआरएफ का जवान था। अब सोचिए उसके साथ दोस्तों ऐसा कांड। लेकिन आजकल लड़कों के लिए तो बहुत बड़ा ही सीख है। जो लड़के क्या करते हैं, प्यार का झांसा देते हैं लड़कियों को कि प्यार इनसे करना, शादी उनसे करना, उसी झांसे के अंजाम कोई लड़की मतलब अंजाम दी है। आप लोग बताइएगा लड़की ने सही किया कि गलत किया। तो दोस्तों जैसे कि ये सीआरएफ जवान होता है, इसकी शादी की इसका भी बातचीत चलता है। तो जब इसका गुप्तांग काटा जाता है तो इसकी जो सीआरएफ का जवान रहता है, इसकी भी शादी की पूरा इंतजाम इसके घर वाले अच्छे से करते हैं, अरेंज मैरिज। तो दोस्तों कहने का मतलब है अरेंज मैरिज करते हैं। तो ये सीआरएफ जवान वहाँ पर अपने सेना पर तैनात रहता है। फिर वहाँ से फ़ोन आता है कि बेटा ऐसा ऐसा है, तुम्हारी शादी करना, ये लड़की है, सब कुछ है। तो बोलता हाँ ठीक है पिताजी। लेकिन कहने का मतलब है किसी और लड़की को ये प्रेमिका बनाकर झांसे में रखते थे टाइम पास के लिए। तो लड़की के अरमानों से तो ये खेल गए। तो लड़की तो जानी कि हमसे तो रियल प्यार करते हैं, लेकिन जब लड़की को असलियत पता चलती है तब सोचिए क्या होता है। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो अंजाम तो यही होना, जैसा इस लड़की ने अंजाम दिया। तभी दोस्तों फिर होता क्या है, अब इनके घर में अफरा तफरी मच जाती है कैसे क्या हुआ। लेकिन ऐसा ये कांड था कि इनको बताते में भी शर्म लग रहा था, लेकिन अब इनके जान पे बनाई थी। तो दोस्तों इन्होंने पूरी कहानी, सीआरएफ का जवान जो था, पूरी कहानी पुलिस वालों को बताया, अपने घर वालों को बताया। फिर जिस लड़की से इनकी शादी हो रही थी उसको भी पूरी कहानी पता चली। बोले कि ऐसा ऐसा है, तुम्हारी जो हम लोग की अरेंज मैरिज हो रही है, इससे पहले मेरा कॉलेज के ज़मानों में मैं इससे प्यार करता था, सब कुछ था, और इससे मैंने शादी का वादा भी किया था। तो कुछ रीजन की वजह से हम चले गए अपने सेना पर तैनात होने के लिए। और फिर हम लोग का बातचीत चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। और अटेंडम जो है पिताजी ने शादी बोला कि अरेंज मैरिज करोगे कि वैसा करोगे, तो हमने इनका मन रखने के लिए अरेंज मैरिज बोल दिया। और
तो वो लड़की बोली कि जब तुम्हें पहले से तुम्हारा इससे लिंक था तो तुम बोल दिए होते कि हमसे ना इसी से प्यार करना था। तो वो बोलने लगा सीआरएफ का जवान, इस लड़की से हमें क्या मिलता, इस लड़की से हमें कुछ नहीं मिलता। अब सोचिए, इतनी बात सुनने के बाद कोई लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है, चाहे लड़का प्यार करता है, तो क्या दहेज के लिए करता है? कहने का मतलब दहेज के लिए भी था, कुछ भी था तो लड़की को साफ सुथरा लड़के को बता देना चाहिए, प्यार के झांसे में क्यों रखना। फिर दोस्तों कहने का मतलब है इतना कुल ये कर चुके थे, अब सोचिए इनका स्वार्थ था, सब कुछ था। तो वो लड़की बोली, अब कोई भी लड़की ये बात सुनेंगे कि जब ये डबल क्रॉस कर रहे हैं तो इनके साथ तो अंजाम जो भी होना था तो वो तो होना ही था। लेकिन जो प्रेमिका थी, प्रेमिका को ये बात कैसे पता चलती है दोस्तों? कहने का मतलब है इधर ये अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, इधर इसे कोर्ट मैरिज की तैयारी कर रहे थे। तो दोस्तों ये जैसे कि अचानक तैयार हो रही थी सुबह कोर्ट मैरिज जाने के लिए, तो जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो क्या नाम है, और उसी रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पर इसकी शादी हो रही थी। अटेंडम वहाँ पे पता चला कि कार्ड वार्ड छपा था, तो सीआरएफ का जो जवान था उसके नाम का भी कार्ड जब देखी छपा और दूसरे लड़की के साथ, तो इसके तो कान खड़े हो जाते हैं कि बताओ ये हमारा ही प्रेमी है जो शादी हो रही है इसकी आज। अब ये समझ ली इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। और उसी दिन अटेंडम ये दोस्तों इनके साथ कोर्ट मैरिज करके शारीरिक संबंध बना के छोड़ देना चाह रहा था। सोचिए, डबल क्रॉस। अब इतनी कुल जानकारी के बाद सोचिए एक लड़की के दिमाग पे क्या बीतेगी। अब ये जो प्रेमिका थी इनकी सोची समझी भैया साजिश थी, शादी वादी कर लेती हैं, वहीं पटना बिहार के पास एक होटल रहता है, होटल में जाती हैं, बढ़िया सब कुछ व्यवस्था होता है। उस सीआरएफ को जो जवान होता है उसको कुछ कानों कान खबर नहीं होती कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। वो तो खुश रहता है कि चलो आज इतना दिन का वो था जिसके साथ संबंध बन जाएगा और फिर हम तो शादी कर लेंगे सब कुछ। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि डबल किसी के साथ खेला क्यों खेलना, किसी के इमोशन के साथ क्यों खेलना। जब तुम्हें शादी इससे मतलब नहीं करनी थी, जिस्म से ही खेलना था, तो अगले से शादी क्यों करना था, किसी के इमोशन से क्यों खेलना था। जैसा कि ये सीआरएफ जवान जो सोच के बैठा था कि मतलब इससे वो कर लेंगे, फिर अपना उधर हम अच्छे से शादी करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब जब इस लड़की को पता चला तो ये सोच समझ के रखी थी, होटल में गई दोस्तों इनको लेकर। होटल में जाने के बाद चाकू वाकू लिए रहती है और बढ़िया, ये तो कुछ उसकी प्लान समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर कपड़ा वपड़ा कहते हैं आज चलो उतारो, हम लोग की सुहागरात है। तो ठीक है, जाहिर सी बात है दोनों मतलब बहुत खुश थे। लेकिन लड़की जो है पूरी तरीके से दिमाग में बैठा के आई थी कि हमको आज इतने साल से हमको धोखे में रखा है, तो आज तो मतलब इसका हम काम कर ही डालेंगे। जहाँ तक मतलब दोस्तों अपने हाथ से क्राइम करना, मतलब इस तरीके का काम करना क्राइम तो होता ही है। लेकिन कहने का मतलब है लड़की अंदर ही अंदर जब ये सब सुनी तो वो टूट गई थी। तब दोस्तों वो चाकू लेके, जब वो सीआरएफ का जो जवान रहता है, जब सुहागरात बनाने लोग जाते हैं तो उसके गुप्तांग पे चाकू से प्रहार करके उसका गुप्तांग काट देती है। तो हल्का सा लटका रहता है वो, वहाँ से फिर जा तो पाती नहीं क्योंकि ऑलरेडी बाहर लोग लगे रहते हैं। तो क्या नाम है, सब दौड़ के आते हैं कि भाई होटल में हमारे क्या हो गया। तो जब होटल का नज़ारा देखते हैं लोग तो पूरा खून से लहलुहान। फिर उसी समय दोस्तों पुलिस आती है, केस होता है, सब कुछ होता है। तो कहने का मतलब ये सीआरएफ जो जवान था इसने भी गलत किया। गलत ये किया कि जब प्यार इससे तो शादी दूसरे से क्यों, सिर्फ महज दहेज के लिए। ये बोल दिया सीआरएफ जवान कि ये मेरे सोसाइटी के नहीं है, मेरे लायक नहीं है। तो जब लायक नहीं थी तो कहने में उस लड़की के इमोशन से खेलना क्यों। कहना मतलब है कि अगर किसी लड़की को दोस्तों ऐसे इस समय दोस्तों यही सब चल ही रहा है, प्यार किसी से, शादी किसी से झांसा दे रहे हैं। तो लड़कियों के लिए भी सीख है, लड़कों के लिए भी सीख है। लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा सीख है क्योंकि जो प्यार के झांसे में आ जा रही हैं, जो फुसला दे रहे हैं कि बस प्यार करना, ये दोस्तों ये सब झूठ है। जहाँ माँ बाप बोले दोस्तों आप वहीं पर शादी करिए, ज़्यादा उचित है और ज़्यादा सही भी है। और ऐसे अगर दोस्तों ऐसे ही दुनिया में अगर होता रहा तो ऐसे ही केस क्राइम तो आए दिन सामने आ ही रहा है और एक हमारे ब्लॉग के जरिए हम आपको सुना ही रहे हैं। तब दोस्तों ऐसा हुआ, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट, ज़िंदगी और मौत के कगार पे थे। तो शादी तो उनकी वो भी नहीं होनी थी क्योंकि ऑलरेडी उसको भी धोखा ये दे रहे थे, उसके घर वाले भी, क्योंकि ऑलरेडी इनका गुप्तांग कट चुका था, शरीर से बेकार हो चुके थे। दो नाव पे चढ़ना, कहने का मतलब वही मरना वही काम। अगर एक के साथ प्यार किया उसी के साथ अगर जीवन वो कर लेते तो सही था। लेकिन इनको तो प्यार इससे चाहिए था और निभाना इससे चाहिए था क्योंकि इनको तो पैसे की भूख थी, क्योंकि ऑलरेडी पैसे था। लेकिन संतोष नाम की चीज़ नहीं, प्यार से बढ़ के दुनिया में दोस्तों कोई चीज़ होता भी है। लेकिन दोस्तों ये सीआरएफ का जवान जो था, सोचिए इतनी बड़ी सोची समझी साजिश में वो लड़की फंस गई बेचारी।
और फंसने के बाद जाहिर सी बात है आक्रोश तो आ ही जाएगा। लेकिन आजकल तो दोस्तों यही हो रहा है कि प्रेमी का गुप्तांगे काट दिया जा रहा, कि ना वो रहेगा ना ये मतलब किसी काम करेंगे। फिर दोस्तों पुलिस आती है, सब कुछ होता है, फिर पुलिस क्या करती है, हिरासत में लड़की को भी लेती है, सजा होता है, इनको भी धोखे के उसमें सजा हो जाए, सब कुछ होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी ये जेल में उसमें हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद इनके भी केस होता है। कहने मतलब ना ये घर कह रहे हैं ना घाट कह रहे थे दोस्तों। कहने मतलब छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं था, बस एक मात्र सबक था दोस्तों, जो आजकल लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़कों के साथ हो रहा है कि शादी किसी से और प्रेम किसी से। तो कहने वाला ऐसा ना करें, प्रेम जिससे करें तो उससे निभाएं भी, और शादी जिससे करें उससे डबल क्रॉस किसी का ना करें, ना किसी के साथ इमोशन से खेलें। तो ये छोटा ब्लॉग आपके साथ शेयर किए थे, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।